हेलो बच्चों। देखिए लास्ट टाइम जो है हमने क्या किया था, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, एंड हु डिसाइड्स द यूनिट, इस तरह से जो है यूनिट के बारे में, यूनिट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, मात्रक। ठीक है, ये मैंने आपको नोट करवाया था कि आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यूनिट के बारे में हमने थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी कि वो डिसाइड्स अ यूनिट। यूनिट दो तरह की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? हमारे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। उनकी जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कही जाएंगी। और इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और उनकी यूनिट्स जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कही जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हमने अच्छे से करना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा सकता है। तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में, अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, मींस जो है जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो फंडामेंटल हैं चाहे वो डिराइव्ड है, उनका एक कंप्लीट सेट। ठीक है, उनका एक कंप्लीट सेट, जितनी भी इस दुनिया में जो है फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स है, उनको हमने इकट्ठा कर दिया, उस सेट को हमने बोल दिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, लेकिन जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो हम इसके नाम देखिए किस तरह से दे रखे हैं बुक में। हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने आपको बता दिया कि टोटल जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो यूनिट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। मतलब कहने का मतलब क्या कि हम तीन तरह से अपनी यूनिट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है FPS सिस्टम, ठीक है, सेकंड है हमारे पास CGS सिस्टम और थर्ड है हमारे पास MKS सिस्टम। तीन हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अब देखिए मैंने तो आपको क्या कहा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आएगा, सारी यूनिट्स आएंगी, जितनी भी क्वांटिटीज़ है इस दुनिया में, चाहे वो फंडामेंटल है चाहे वो डिराइव्ड है, सबकी यूनिट्स को हम इकट्ठा कर देंगे, उसको बोले सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन इनके जो हम नाम देख रहे हैं, तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स FPS, CGS एंड MKS, इनके जो हम नाम देख रहे हैं उसमें जो है तीन ही हमें जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इसके नाम को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसमें तीन ही क्वांटिटीज़ हों जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ऐसा इसके नाम को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तीन ही क्वांटिटीज़ हों, FPS, CGS ये भी तीन है, MKS ये भी तीन है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही है, हम क्या करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हमने इस तरह से नाम रख लिए और हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऐसा क्यों क्या किया हमने इसमें, ईच सिस्टम इज़ नेम्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। हर एक सिस्टम का जो नाम हमने रखा है वो कैसे रखा है, ये जो नाम हमने रखे हैं FPS, CGS और MKS, ये हमने कैसे रखे हैं, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आएंगी, पूरी जो है टोटल यूनिट्स आएंगी, जितने भी फंडामेंटल डिराइव्ड है, लेकिन उनका जो ये नाम रखे हैं हमने FPS, CGS एंड MKS, ये जो नाम रखे हैं हमने इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स रखे हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास सिर्फ क्या हैं, तीन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, लेंथ, मास एंड टाइम, उनकी जो यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो उनके नाम पर रख रखे हैं। जैसे कि देखिए FPS सिस्टम है, FPS सिस्टम जो है ये ब्रिटिश सिस्टम है, हमारे यहाँ ये जो है यूज़ नहीं होता इंडिया में, या कहें कि बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया, जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, देखिए इसमें हमारे पास जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, उसके लिए हमने क्या रखा है इस FPS सिस्टम में। FPS सिस्टम में जो लेंथ की जो यूनिट चूज़ की है वो F मीन्स फुट चूज़ की है, फुट। ठीक है,
और इसके बाद क्या आता है आपके पास मास की जो यूनिट चूज़ की है पाउंड। ठीक है, आपने फुट भी सुना होगा, पाउंड भी सुना होगा। पाउंड जो हमारे यहाँ इतना यूज़ नहीं होता, फुट तो फिर भी थोड़ा यूज़ होता है। और थर्ड कौन सी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी? टाइम। ठीक है, तो टाइम की जो यूनिट चूज़ की है वो इस सिस्टम में सेकेंड चूज़ की है, जिस तरह से F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो गया कि हर एक सिस्टम का जो नाम रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेंथ, मास एंड टाइम, उनकी यूनिट्स के बेस पर रखा हुआ है। जैसे कि दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, इसमें जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 3 आपकी, लेंथ, मास एंड टाइम, इनकी यूनिट क्या चूज़ की है? C, G एंड S। लेंथ की जो है आपकी सेंटीमीटर, मास की जो है आपकी ग्राम हो जाएगी और टाइम की जो है सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, देन है लास्ट और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका MKS सिस्टम। ठीक है, इसमें जो लेंथ की जो यूनिट है वो M मीन्स मीटर चूज़ की है इसमें, और वेट की उसकी मास की जो है वजन, मास क्या होता है? मास का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है भार। ठीक है, मास की जो है इसमें किलोग्राम चूज़ की है K, और टाइम की जो है सेकेंड। तीनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो टाइम की यूनिट चूज़ की है वो सेकेंड ही चूज़ की है, बाकी में जो है किस में कुछ है, किसी में कुछ है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो है हमारे पास एक तरह से जो ये MKS सिस्टम है ये थोड़ा प्रैक्टिकल सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास जो है डेली लाइफ में यूज़ होता है। हम जो डेली लाइफ में जो हम मास मापते हैं, भार मापते हैं, किलो में मापते हैं। ठीक है, और जो लेंथ मापते हैं मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में, ग्राम में जो है थोड़ा सा कम यूज़ होता है क्योंकि थोड़ी छोटी यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द ड्रॉबैक्स ऑफ CGS सिस्टम इज़ दैट। ड्रॉबैक का मतलब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बड़े कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास फिज़िक्स में, जो आप धीरे धीरे याद करते जाइए, बार बार जो है ये आते रहेंगे आपके सामने। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, इसकी जो CGS सिस्टम की जो ड्रॉबैक है, कमी है, ये क्या है? मैनी ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स ऑन द सिस्टम आर इनकन्वीनियंटली स्मॉल। ठीक है, जो इसकी जो यूनिट्स हैं इसमें जो यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड तो देखिए सब में है ये, तो ये क्या है? ये काफ़ी छोटी हैं। ठीक है, मान लिया हम मतलब डेली लाइफ में भी आप जो है कोई भी डिस्टेंस मापोगे या तो किलोमीटर में मापोगे या मीटर में मापोगे। ठीक है, सेंटीमीटर में जो है बहुत ही कम जो है यूज़ होता है, और FPS सिस्टम तो जो है हमारा कोई ख़ास यूज़ ही नहीं है हमारे यहाँ। तो हम तो जो है फुट वगैरह तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, पाउंड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता हमारे इधर। तो इसमें जो है आपका जो बेस्ट है इसमें MKS सिस्टम है। एक और इसमें सिस्टम है हमारे पास SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको जो है हम SI सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, मीन्स ये जो है सिस्टम से जो है S हो गया और इंटरनेशनल से I हो गया। एक्चुअली आपको वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल आगे और सिस्टम पीछे है, तो फिर तो IS होना चाहिए था इसका, जो है इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म जो लिखी है वो आपके हिसाब से तो IS होनी चाहिए थी ना। लेकिन एक्चुअली जो ये SI जो रखी है ये इसके फ्रेंच वर्जन से, ये जो है हमारा ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारा, इसको फ्रेंच में किस तरह से लिखा जाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज में ये है इसकी फ्रेंच वर्जन जो है, ली सिस्टम इंटरनेशनल द यूनाइट्स। ठीक है, ली सिस्टम इंटरनेशनल द यूनाइट्स, इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का अगर इसको हम फ्रेंच में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। और इसके नाम पर इसमें देखिए जो है सिस्टम में पहले आया है एंड इंटरनेशनल बाद में आया है, तो इससे हमने जो है इसको SI लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने फ्रेंच के हिसाब से क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए जो सारा कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो ये यूनिट्स डिसाइड करते हैं, ये कौन थी हमारी बॉडी, कौन सी थी ये? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स।
ठीक है। और ये जो सारा कुछ है ये सब कुछ कहाँ होता है हमारे पास, जो है ये पेरिस के पास है एक जगह, वहाँ होता है, ठीक है। और पेरिस में वहाँ जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज चलती है, फ्रेंच चलती है। तो ये जो सिस्टम जो शुरू हुआ है ये वहीं स्टार्ट हुआ है आपका फ्रेंच लैंग्वेज में, तो इसलिए जो है वहीं की एब्रीवेशन जो है ये SI चल रही है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म जो है SI वहीं की चल रही है। तो बेसिकली SI सिस्टम और MKS सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम में भी ये देखिए, SI सिस्टम में भी ये है आपका SI सिस्टम, ये टेबल आप देख रहे हैं, तो ये है आपका SI सिस्टम। इसमें देखिए जैसे कि MKS सिस्टम में था मास की यूनिट किलोग्राम ले रखी थी, देन लेंथ की यूनिट जो है हमने मीटर ली हुई थी, और टाइम की यूनिट क्या थी हमारे पास, सेकंड, सेम है, ठीक है। लेकिन ये जो है SI सिस्टम MKS सिस्टम से थोड़ा सा एडवांस है। MKS सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कही गई है, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैकेनिक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट आएगी हमारे पास, उसमें हम बताएंगे आपको मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स जो है फिज़िक्स की ही आगे एक ब्रांच होती है, जैसे साइंस की ब्रांच फिज़िक्स है, आगे फिज़िक्स की भी और बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, शाखाएं हैं। तो मैकेनिक्स भी फिज़िक्स की एक शाखा है। तो जो MKS सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मैकेनिक्स ब्रांच तक लागू होता है, ठीक है। पूरी फिज़िक्स में हम इसको नहीं लगा सकते। अब जैसे कि अगर हम जैसे ये 4th जो इसने ली है टेम्परेचर, ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो केल्विन रहेगी SI सिस्टम में, तो क्या हम इसकी यूनिट लेंथ, मास और टाइम से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। टेम्परेचर की जो यूनिट है केल्विन, उसको हम लेंथ, मास और टाइम मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इन यूनिट से हम नहीं बना सकते, किसी भी तरीके से हम इनको कंबाइन करके नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी क्या है, आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट हो गई वो केल्विन हो। इसी तरह से करंट है, उसकी एम्पियर हो गई, ये भी आपकी फंडामेंटल है। इसको भी आप जो है उनके कॉम्बिनेशन से, जो आपका जो लेंथ, मास और टाइम की यूनिट थी उनके कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते। पिछली बार बनाई थी ना आपने एक डिराइव्ड यूनिट, मैंने एग्जांपल दिया था वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये आपकी एक डिराइव्ड यूनिट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने जो है एरिया की यूनिट बनाई थी मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट बनाई थी मीटर क्यूब, ठीक है। तो उनको जो हम उन मीटर, किलोग्राम और सेकंड इनके कम्बिनेशन से बना पा रहे थे, तो वो डिराइव्ड यूनिट्स थी। लेकिन ये जो है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इन चारों को भी, हाँ, इन चारों को हम उनसे नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये चारों भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और इनकी जो यूनिट्स हैं केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये भी क्या है आपकी, ये क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, ठीक है। ये 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा हमने क्यों ली हैं? अभी तक तो हम बार बार बोल रहे थे 3 3 3 लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, अब 4 हमने क्यों लिए हैं? और क्योंकि ये जो 3 यूनिट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की एक जो ब्रांच है मैकेनिक्स, वहीं तक लागू होंगी। अगर हमने पूरी फिज़िक्स को पढ़ना है तो ये 4 यूनिट और हमें जो है याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम पूरी फिज़िक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स से जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर भी पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी पढ़ी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमें 4 यूनिट ऐड करनी पड़ेगी। तो SI सिस्टम में क्या हो गया, SI सिस्टम क्या हो गया, MKS सिस्टम का एक मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। SI सिस्टम MKS सिस्टम की एक मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, सुधरी हुई, ठीक है। मतलब हमने MKS सिस्टम में
जो है थोड़ा सा सुधार किया, हमने 4 चीज़ें और जोड़ दी और फिर हमने SI बना दिया। तो आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, इनकी यूनिट्स कौन सी हैं, और हो सके तो इनके जो है ये सिंबल भी याद कर लीजिएगा। ये जो है मास की किलोग्राम है, लेंथ की मीटर है, टाइम की सेकंड है, ये तो आपको पता ही है। टेम्परेचर को केल्विन में आता है तो केल्विन की ये के हो गया, ठीक है। इनके सिंबल भी जो है अगर आप याद रख सकते हैं तो करिए। 2 और भी हैं इसमें SI सिस्टम में, 2 और भी यूनिट्स ऐड की हैं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले प्लेन एंगल और देन है सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होते हैं हम आपको आगे चलकर बताएंगे, फ़िलहाल आप इनको रट्टा मार लीजिए। एंगल तो पता है ना, एंगल तो कोण होता है, प्लेन और सॉलिड नहीं पता अभी हमें, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप एंगल का मतलब आपको पता है कोण, तो इन दोनों की यूनिट जो हो गई, एक की रेडियन है और एक की स्टीरेडियन है, और इनके जो सिंबल हैं रेडियन SR, RAD और SR। सिंबल मतलब प्रतीक, मतलब चिन्ह।